Hello students, in our last class we have dealt that how we will know about the division fact and the multiplication fact. In today's class we will be studying that how we can do the division by one digit number. Means एक single digit से हम किसी भी number को कैसे divide करते हैं. उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए. पहली चीज कि आपको multiplication कैसे करते हैं. दूसरा अगर multiplication आता है तो आपको tables भी याद होंगे. ठीक है. So you need to know the tables from 1 to 9 क्योंकि 9 तक ही आपको सिंगल डिजिट मिलेगा. उसके बाद जब से 10 शुरू होता है तो मीन्स 10 में 1 और 0 आता है. सो इट बिकम्स एज 2 डिजिट्स. बट हम अभी सिंगल 1 डिजिट की बात कर रहे हैं तो मीन्स हमें 1 से लेकर 9 तक का टेबल आना जरूरी है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 1 डिजिट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. We will be doing 2 examples here. So here I write examples. Like first, divide 5585 by 5. Right? Here what we will do? मैंने आपको पहले ही बताया ना previous classes that what is dividend, what is divisor, quotient and remainder. Right? So we know how to write it. Like 5585 is what? Dividend. इसको ऐसे याद रखिए कि कोई भी चीज ये टेंट नुमा दिख रहा है, टेंट जैसा है मीन्स जिसके अंदर बंद है. जो अंदर बंद है उसे डिविडेंड कहते हैं. जो इससे डिवाइड करेंगे उसे डिवाइजर कहेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन. 5 1 5 0. फिर क्या स्लाइड डाउन हुआ. अब अगला क्या सॉल्व करना है. 5 को सॉल्व करना है. एंड क्लास बिकॉज यू आर कम अप इन द हायर क्लास दैट इज क्लास 4. तो आप जैसे आप यहाँ पे एरो करके दिखाया करते थे वो आप नहीं दिखाएंगे. ठीक है. हम ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि यहाँ पे अब 5 को सॉल्व करना है. सो वी विल सिंपली राइट 5 हियर. नाउ अगेन 5 1 is 5. 5 minus 5 is 0. अब क्या. अब सीधे नीचे क्या आएगा. a. आप देखिए मैंने क्या काम किया है. आप भी अपनी पेंसिल से बस सीधे ऐसे देख लेंगे कि कहाँ पे लिखना है. बट यू विल नॉट ड्रॉ द लाइन. ठीक है. आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे कि आप ऐसे ऊपर से नीचे एरो लेके आ रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं कि अब मैंने इसको नीचे लाना है. नहीं, आप दिखाएंगे नहीं. आप सिंपली उस नंबर को लिख देंगे. ठीक है. नाउ अगेन 5 1 is 5. 8 minus 5 will give you 3. तो 3 तो अब डिवाइड नहीं हो सकता और 5 को नीचे स्लाइड डाउन करेंगे. ठीक है. 3 क्यों नहीं डिवाइड हो सकता. हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा दैट यहाँ पे जिसको भी डिवाइड करना है वो डिवाइडर से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. ठीक है. तो मीन्स आपने देखा 3 छोटा था तो आपने इधर से हेल्प किया 5 की, उसको नीचे उतारा. नाउ इट बिकेम एज 35. जैसे ही 35 बना ये 5 से बड़ा हो गया और आपको 5 का टेबल आता है. आपने तुरंत 5 का टेबल पढ़ा और पता किया कि 5 7 35 होता है. राइट. मीन्स ये पूरे टाइम चला गया. 35 minus 35 will give you 0. आप जब भी ऐसे डिवीजन कर रहे हैं डिवीजन के राइट साइड आप लिखेंगे उसका क्वोशिएंट 1117 एंड रिमाइंडर विल बी रिटन एज 0. ठीक है. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने 5 का टेबल पढ़ा है और इस सबको ऐसे सॉल्व कर लिया. ठीक है. नाउ टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई टेक इज सिंपली divide 667 by 3. ठीक है. हमने क्या किया यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड किया. ठीक है. तो चलिए डिवाइड करते हैं. अगेन हम क्या करेंगे और 10 के अंदर लिख लेंगे पहले तो डिविडेंड को और 3 को बाहर क्योंकि ये डिवाइजर है. अब देखते हैं 3 2 6 0. फिर से 6 नीचे आया. अगेन 3 2 6 6 minus 6 0. फिर से 6 नीचे आया. एंड बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा डिवीजन जो है वो हमेशा थोड़ा राइट साइड होते हुए चलता है. तो आप अपने जो इधर लेफ्ट साइड कॉलम है स्पेस थोड़ा लेफ्ट करके ही चलेंगे. आप देखते हैं मेरे पास इतना स्पेस है तो मैंने थोड़ा अपना जो प्रोसेस शुरू किया है वो थोड़ा लेफ्ट साइड से शुरू किया है. राइट. तो आप भी थोड़ा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे. मूविंग फर्दर 3 2 6
आपको 0 मिला और आपने क्या किया ऊपर से अब 7 आ गया, ठीक है। अगेन 3 2 का 6 बचा कितना 1, मीन्स रिमाइंडर कितना है 1। और आप देख रहे हैं ना कि आपका जो डिवीजन है वो थोड़ा सा राइट साइड होते हुए जा रहा है, तो आपको अपने डिवीजन हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट से शुरू करना है ताकि आपको इजीली पूरा स्पेस मिले राइट साइड जाने का, ठीक है। आपका डिवीजन कभी भी ऐसे सीधा नहीं दिखना चाहिए, हमेशा ऐसे आपको स्लैंट पे थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इसका क्वोशिएंट कितना एंड रिमाइंडर विल बी 0 1, ठीक है। So these are the two examples I think that you have understood. You will be copying these two examples in your copy. So please copy, pause the video here and just copy it. Students, I hope that everybody has copied the examples in their copy. So now let's start with the exercise. Here you have, we will be dealing with the exercise 6.2. In this, as from the examples we have learned how to divide. Now we will be doing the exercise. Find the quotient and remainder. Quotient and remainder. Right? Let's take the first question. First question says 9,000 divided by 8. So let's write it under the 10, 9,000 and divisor as 8. तो 8 का टेबल अब सबसे पहले आपको देखना है क्या ये डिवाइजर बड़ा है, डिविडेंड बड़ा है या डिवाइजर बड़ा है। आप देख लें नहीं, यहाँ पे जो पहला डिजिट है वो बड़ा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, when you are dividing and if there is one single digit then you have to first take the help of only one digit, ठीक है। सबसे पहले हम पहले डिजिट को ही देखेंगे क्या वो डिजिट आपके डिवाइजर से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है मीन्स आपका वो नंबर वही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मीन्स 8 1 is 8 इजीली सॉल्व हो गया। 9 से 8 माइनस किया कितना मिला 1। अब यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर आ रहा है ये ऑटोमेटिकली फिर से डिवाइजर हो गया है कि आपको इसको फिर से डिवाइड करना है। बट आपने देखा है कि 1 तो 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने क्या काम किया, आपने ऊपर से 0 की हेल्प ली और 1 और 0 मिला के 10 हो गया, ठीक है। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट 10 is more than 8, so it is able to divide. फिर 8 1 is 8 माइनस किया कितना बचा 2, राइट। अब अगेन 2 भी छोटा है 8 से, तो आपने क्या किया फिर से 0 को नीचे उतार के 0 की हेल्प ली और इसे क्या बना दिया 20, राइट। आप 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, वो बड़ा हो गया, तो 2 टाइम्स आएगा 8 2 is 16। माइनस कीजिए कितना आ रहा है 20 minus 16 will give you 4, राइट। अब अगेन आपने देखा 4 तो छोटा है 8 से, अभी आखिरी एक 0 बचा हुआ है हमारे पास, 0 की हेल्प लेंगे नीचे उतारेंगे बन गया क्या 40। और आपको 8 के टेबल में पता है कि 40 कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स, 8 5 का 40 एंड 40 minus 40 will give you 0। अब एक चीज देखिए बच्चों यहाँ पे that what have I written 9,000 है, 9 के नीचे एक पूरी लाइन है, फिर यहाँ पे 0 की एक पूरी लाइन दिख रही है, एक सीधी लाइन है, फिर उसके बगल वाला 0 जब उतरा तो एक पूरी लाइन सीधी चल रही, फिर उसके बगल वाला जब 0 उतरा था तो एक पूरी सीधी लाइन चल रही, राइट। एंड जिस नंबर को जिस डिजिट को हमने सॉल्व किया है उसके ऊपर ही उसका वाला क्वोशिएंट लिखा है, ठीक है। हम सारा क्वोशिएंट एक साथ मिला के नहीं लिखेंगे, हर डिजिट के ऊपर उसके क्वोशिएंट आने होते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है that if you are having the square box copy then in one single box one digit should come। एक बॉक्स में आप एक ही डिजिट हमेशा लिखेंगे, और अगर आपके पास हिंदी टाइप वाली, हिंदी या इंग्लिश लाइन वाली कॉपी है तो आप थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे, ठीक है। Now because we have solved the question so we will simply write quotient as 1125 and remainder as 0 and 0, ठीक है। Now let's take another example. Another example will be from the exercise. Let's take question number 3. The question number 3 says
9213 divided by 4. ठीक है, so we know what is dividend here. This is dividend and this is divisor. So let's write it in the divisional form. 9230 divided by 4. 4 1 is 4, 4 to the 8, 2 times here, then 9 minus 8 will give you 1. 1 छोटा है 4 से, आपने 2 को उतारा और ये 12 बन गया. 4 के टेबल में 12 कितने टाइम जाता है? 3 टाइम्स. यहाँ पे आप 2 को इस तरह सॉल्व कर रहे हो तो 2 की जस्ट ऊपर ही 3 लिखेंगे. ठीक है, और ये पूरा माइनस किया तो 0 0. अब आपने फिर से क्या उतारा? 1. अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या आप देख रहे हैं कि 0 था, डिविडेंड और डिवाइजर से छोटा था 0, तो आपने अगले 1 की हेल्प ली इसको ताकि सॉल्व हो सके. बट अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या है, ये 1 जो है इस समय वो 4 से छोटा है, राइट. तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? 3 की जरूरत पड़ेगी. बट डिविडेंड कहता क्या है कि मैं ऐसे नहीं उतरूंगा, पहले आप ऊपर क्वोशिएंट को कुछ दीजिए. होता है ना गिव एंड टेक पॉलिसी. जैसे आपने कभी अपने फ्रेंड से बोला कि मुझे ये वाली पेंसिल दो ना, तो आपका फ्रेंड भी कहता है कि पहले तो मुझे वो वाले स्केल दो. तो थोड़ा फ्रेंडशिप भी निभानी पड़ती है कि नहीं. तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी डिविडेंड कहता है भाई मेरी फ्रेंडशिप क्वोशिएंट से बहुत अच्छे से बनी है, तो आई डोंट वांट टू लूज माय फ्रेंडशिप, राइट. तो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट यू जस्ट गिव समथिंग टू माय फ्रेंड इन क्वोशिएंट, देन ओनली आई विल ट्राई टू कम डाउन विद यू. ठीक है, तो हम भी पूछते हैं कि भाई क्या दें हम क्वोशिएंट को. तो डिविडेंड कहता है यू जस्ट गिव 1 लड्डू. आप एक 0 या एक लड्डू आपने क्वोशिएंट को दे दिया. नाउ डिविडेंड क्या करेगा कि ओके, क्योंकि आपने मेरे फ्रेंड क्वोशिएंट को एक 0 दे दिया है, नाउ आई विल कम डाउन एंड मेक योर डिविजन प्रोसेस इजियर. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 13 क्या है, 4 से बड़ा हो गया. ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं. तो अब 13 के बराबर या 13 से जस्ट छोटा कोई नंबर जो 4 के टेबल में जाता हो आ जाता है. 4 3 12. 13 तो नहीं जाता बट 12 जाता है. अब आपने 13 से 12 को माइनस किया तो कितना बचा? 0 1. मीन्स जब आपने 9213 को 4 से डिवाइड किया तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? क्वोशिएंट एज 2303 एंड रिमाइंडर एज 0 1. ठीक है, आप इसको ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं. इधर यू मेक अ बॉक्स अराउंड हियर और व्हाट्सएवर. ठीक है, आप इसको बस सिंपली बॉक्स के बीच में बंद करके उसको अलग कर सकते हैं. ठीक है, so I have solved 2 questions. Just copy it down first. We will be solving further 2 more questions. Here I am solving, taking the question number 6. Question number 6 says 27,503 513 divided by 6. So we'll be solving them now. 27,513 divided by 6. 6 का टेबल आपको आता है. 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30. बड़ा हो गया. यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, एक डिजिट है तो एक डिजिट को देखा, 2 तो छोटा है तो चलिए 2 डिजिट कर लेते हैं. ठीक है, अब 6 के टेबल देखिए तो 6 4 24 जो कि 27 से जस्ट छोटा है. या तो 27 के बराबर होना चाहिए या 27 से जस्ट छोटा. माइनस किया, आपके पास क्या बचा? 3. अब 3 छोटा है 6 से, 5 की हेल्प लीजिए, नीचे लेके आइए. अब 6 6 36 होता है, वो 35 से बड़ा हो जाएगा तो 6 5 30. माइनस किया, बचा कितना? 5. तो आपने 1 उतार लिया क्योंकि 5 क्या था? 6 से छोटा. अब 51 है यहाँ पे. 6 7 42, 6 8 48. यहाँ पे लिखा 48 माइनस कितना बचा? 3, राइट. 3 छोटा है 6 से तो फिर से 3 की हेल्प लेनी पड़ेगी. नीचे उतारा, 6 6 30, बचा कितना? 3, राइट. आपका क्वोशिएंट कितना आया? 4586 एंड रिमाइंडर कितना आया? 0 3. ठीक है बेटा, इन सारे डिवीजन प्रोसेस में आपको टेबल आना जरूरी है. टेबल नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू लर्न द टेबल्स आल्सो. एंड हियर
लाइक आई एम नॉट शोइंग द एरोज ये 5 को उतारा देन 1 को उतारा देन 3 को उतारा, मैंने जैसे एरो शो नहीं किया है वैसे ही आप भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक one more question and then you will be doing the exercise by yourself. I take the 11th question. 67,004 divided by 9, ठीक है। डिवाइड करते हैं 67,004 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे 6 छोटा है 9 से, तो 70 की हेल्प लेके इसको 67 बना लिया, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट दी डिवीजन पार्ट। तो हियर 9 7 का कितना होता है 63, ये जो पढ़ेंगे तो याद आएगा। माइनस किया कितना बचा 4, इधर 0, क्योंकि 4 9 से छोटा है, 0 को नीचे उतारेंगे। आप फिर से टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 9 4 का 36, ठीक है। फिर से माइनस किया तो कितना बचा 4, फिर छोटा है फिर से 0 उतारा, फिर अगेन 9 4 का 36, फिर से कितना बचा 0 से 4 उतारा, राइट। हम सही कर रहे हैं, है ना। 9 7 का 63, 9 8 का 54, चलिए ठीक है। 56 यहाँ तक आ गए हम। फिर आपने क्या किया 9 4 का 36 होता है, 9 5 का कितना होता है 45, राइट। बट 45 तो बड़ा हो जाएगा 44 को, तो मीन्स 4 टाइम्स ही जाएगा। फिर से आया यहाँ पे 40 माइनस के आपको क्या बचा 0 4। अब आपके पास यहाँ पे भी कोई डिविडेंड नहीं है तो आप आगे कुछ अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। Quotient came up as 7,444 and remainder came up as 0 2, ठीक है। I hope you have understood by now. तो आप अभी ये 4 क्वेश्चन जो मैंने एक्सरसाइज के कराए वो आप करेंगे। एंड एक क्वेश्चन बच्चों मैं एक और करवा दे रही हूँ आपको, जिसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, राइट। आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन हम उसका भी करते हैं जिसमें हम उसको अप्लाई करेंगे। मींस जब आपने ये डिवीजन कर लिया है और अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कंफ्यूजन है कि क्या मैंने ये डिवीजन सही किया है या नहीं किया है, तो उस प्रोसेस को चेक कैसे करते हैं उसको जानते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस फास्ट। आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है या कॉपी करना है तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसे कॉपी कर सकते हैं। सो डू इट फास्ट। So students, here we are having the question. It is saying divide and check your answer. Means आप पहले तो और divide क्या करना है 18,306 by 8. Means आप पहले क्या काम करेंगे, first you will divide the whole process, you will get the quotient and remainder, and then afterwards you will check the whole answer. आइए देखिए कैसे करेंगे उसको। First divide 18,306 by 8, ठीक है। 1 सिंगल डिजिट है, यहाँ पे भी 1 सिंगल डिजिट क्या है 1 है, जो कि छोटा है इससे, तो एक इसको 2 डिजिट ले लेंगे 18 कर लेते हैं। तो 8 1 is 8, 8 2 का 16, मीन्स 2 टाइम्स आएगा 16, माइनस किया क्या बचा 2। छोटा है तो ऊपर से 3 को उतारा और 23 बन गया। 8 2 का 16 था, 8 3 का 24, 24 बड़ा है तो फिर से ये 2 टाइम्स ही रहेगा, मीन्स 16 माइनस किया कितना बचा 16, 17 18 19 20 21 22 एंड 23, मतलब कि 7 बचा यहाँ पे 0। 7 जो है 8 से छोटा है तो अब आप क्या उतारेंगे 0, राइट। क्या बन गया 70, और 70 कितने टाइम जाएगा 8 के टेबल में, 8 8 का कितना होता है 64, 8 9 का 72, बड़ा हो गया तो 0 के ऊपर 8 लिखेंगे क्योंकि इस समय आप 0 को सॉल्व कर रहे हैं। और 8 8 का 64, माइनस किया कितना मिला 6। अब 6 भी यहाँ पे 8 से छोटा है तो फिर आपने 6 को नीचे उतारा, अगेन 8 8 का 64, बचा कितना 0 2, मीन्स आपका क्वोशिएंट कितना था 2288 और रिमाइंडर कितना है 0 2। मीन्स ये तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया। उसने पहले क्या बोला था डिवाइड, आप फिर क्या बोल रहे हैं चेक। तो चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेक लिखिए और चेक के बाद अगली लाइन से लिखेंगे उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस क्या, रिमाइंडर। ठीक है, और जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब डिविडेंड इक्वल टू के पहले डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड को तो पहले कॉपी कर लीजिए। डिविडेंड आपका क्या है 18,306। ठीक है, फिर इक्वल टू कॉपी किया। ठीक, फॉर्मूले में क्या बोला है, डिवाइजर लिखना है। तो डिवाइजर आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, डिवाइजर है ना यहाँ पे, तो डिवाइजर इज 8 और फिर इनटू फिर क्या है क्वोशिएंट। आपका क्वोशिएंट क्या आ रहा था 2288 और उसके बाद क्या बोला प्लस, और प्लस का साइन लगाया और फिर रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आ रहा था 2 आ रहा था, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। अब आप इक्वल टू के पहले कुछ नहीं लिखिए क्योंकि हमें इक्वल टू के बाद का सब कुछ सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो वी विल बी हैविंग और नीडिंग दी हेल्प ऑफ रफ वर्क, राइट। तो चलिए रफ वर्क में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2288 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 plus 64, 6 is carried, again 8 8 plus 64 and 6, 70, 7 is carried, right. 8 8 plus 64 plus 6, 70, 0 is put, 7 is carried, 8 2 plus 16, 16 and 7, 23, 3 is put, 2 is carried, 8 2 plus 16 and 2, 18, right. इसका आंसर क्या आ रहा है 18,304। इसको हमने सॉल्व किया है अभी रफ वर्क में, और उसके बाद +2, देन +2 किया तो आपको आंसर क्या मिला 18,306। ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे जो आंसर है वही लेफ्ट साइड भी आंसर है, मीन्स यू हैव चेक्ड योर आंसर एंड योर आंसर हैज कम अप एज करेक्ट। ठीक है, आई होप दैट you are able to understand here, and now just copy this and try to do further all the questions of the exercise 6.2. So thank you class, keep learning and be safe.